जानेंगे कि 10 सितंबर या 11 सितंबर किस दिन रखा जाएगा राधा अष्टमी का व्रत। क्या इस वर्ष आप राधा अष्टमी का व्रत शुरू कर सकते हैं? राधा अष्टमी का व्रत किस कारण से रखा जाता है, किस मनोकामना से रखा जाता है? साथ ही साथ जिनको श्री की कामना है, श्री की कामना के लिए क्या विशेष कार्य करने चाहिए राधा अष्टमी के दिन, और उसके बाद कौन सा जो प्रसाद आप चढ़ाएंगे राधा रानी जी को, वो आपको किसको दान करना चाहिए, किसको देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज की इस वीडियो में राधा अष्टमी पर विशेष है। राधा अष्टमी से रिलेटेड सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलने लगेंगे। तो देखिए, राधा अष्टमी का पर्व इस दिन किस किस समय मनाया जाएगा। तो देखिए, 10 सितंबर को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि लग जाएगी। लेकिन कब लगेगी? रात को 11 बजे लगेगी। रात को 11 बजे के 11 मिनट से अष्टमी तिथि लगेगी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है तो हम मनाते हैं जन्माष्टमी। वहीं पे कृष्ण पक्ष की जब अष्टमी होती है तो मनाते हैं राधा अष्टमी का पर्व। दोनों का ही जन्म अष्टमी तिथि को हुआ है, पूर्ण है, बस वो कृष्ण पक्ष में है और वो शुक्ल पक्ष में है, दोनों ही। तो इस तरह से 10 सितंबर को ना रख के हम 11 सितंबर को रखेंगे, क्योंकि उस समय उदया तिथि मतलब सूरज जिस तिथि में उगता है उस तिथि में व्रत किया जाता है। तो जो भी लोग राधा अष्टमी का व्रत करेंगे वो कब करेंगे? वो करेंगे 11 सितंबर 2024 को ये व्रत को किया जाएगा। माता राधा रानी के स्वरूप की पूजा की जाएगी, उनके जन्मोत्सव के रूप में इस पर्व को मनाया जाएगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 11 सितंबर को बुधवार के दिन 11:46 तक ये तिथि रहेगी, और इसी कारण से उदया तिथि के कारण से हम इसको इसी समय मनाएंगे। माता जो राधा रानी हैं, जो श्री हैं, जो लाडली जी हैं, उनको आज के दिन उनका जन्म उत्सव माना जाता है, उनका प्रकट उत्सव माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वृषभान जी की पुत्री और माता कीर्ति की पुत्री जो राधा रानी जी हैं, उनका जन्म भाद्रपद मास के अष्टमी को हुआ है। और जो राधा रानी है स्वयं महालक्ष्मी का ही रूप है। जो वृषभान, और आप कथा भी सुन लीजिएगा, मैं कथा अपलोड करूंगी। जो वृषभान जी हैं और उनकी पत्नी माता कीर्ति हैं, उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी माता लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए, और उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उनको आशीर्वाद दिया था और उनके घर में राधा रानी के रूप में वहां पर आई थी। उनके उनके यहाँ पर जन्म लिया था माता रानी ने। तो इस प्रकार से राधा रानी जो है महालक्ष्मी का ही प्रतीक है। तो जिनको भी महालक्ष्मी की कामना है, जिनके घर में धन नहीं टिकता है, तो उनको, और जिन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की है, अर्चना की है भगवान की, भगवान का व्रत किया है, उनको राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत, जैसे कहते हैं ना, दिन और रात दोनों बिना, एक दूसरे के बिना अपूर्ण है, उसी तरह से अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है तो राधा अष्टमी का भी व्रत आपको जरूर मनाना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न आता है मन में कि अगर हमारे पास बाल गोपाल की मूर्ति तो हर कोई रखते हैं, लेकिन राधा रानी की मूर्ति नहीं है तो हम क्या करें? देखिए, माता लक्ष्मी की मूर्ति आप सभी के पास होगी, उनको ही आप स्थापित कीजिए और उसी में आवाहन कीजिए कि हे माता, आपके राधा रानी स्वरूप की मैं पूजा करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, और आप उसी से पूजा कीजिए। आप श्री यंत्र से पूजा कर सकते हैं। श्री यंत्र यानी कि जो एक आता है, आप मार्केट में आपको मिल जाएगा, महालक्ष्मी के जो जाप करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो मंत्र सिद्धि करते हैं, वो यंत्र के द्वारा ही पूजा किया जाता है। बहुत से लोग तिजोरी में भी रखते हैं, तो आप उस तरह की चीज़ें भी आज के दिन स्थापित कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर दीपावली की मान्यता है, ठीक उसी तरह से राधा अष्टमी की मान्यता है। बहुत ही सुंदर पर्व और बहुत ही शुभ नक्षत्रों में इस बार पड़ रहा है, तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप मंदिर में एक श्री कलश स्थापित कीजिए। श्री कलश की वीडियो मैंने बहुत सारे डिटेल में शेयर कर दी है, आप उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। श्री कलश यानी कि कलश की स्थापना की जाती है, जो लोटा होता है, जो वो मिट्टी का या पीतल का आप ले सकते हैं, उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, उसको बोलते हैं श्री कलश। यहाँ पे मैं लगा भी दूंगी। श्री कलश की स्थापना से आप माता राधा रानी के स्वरूप का आवाहन कर सकते हैं, उनके निमित्त पूजा कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको श्रृंगार चढ़ाना है, जितने प्रकार के फूल चढ़ाने हैं, नैवेद्य चढ़ाना है, भोग चढ़ाना है, तिलक चढ़ाना है, सब कुछ आप कर सकते हैं।
अब आपसे मैं विशेष मुहूर्त शेयर करूँगी कि कब आपको माता की पूजा करनी चाहिए और किस किस समय पे करना चाहिए। लेकिन आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको मुहूर्त भी डिटेल में बताऊँगी। अब देखिए, पीरियड्स वगैरह हो जाता है या प्रेगनेंसी है तो आप इस पूजा को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी है तो आपको खा पी के व्रत करना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। राधा अष्टमी का व्रत आप खा पी कर सकते हैं। ये महालक्ष्मी की कामना के लिए किया जाने वाला व्रत है। तो राधा अष्टमी का व्रत आप आराम से खा पी के कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आपको निर्जला उपवास करना है, ठीक है? बुधवार को किया जाएगा। तो जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं, वो लोग स्किप कर देंगे इस व्रत को। गुरुवार का व्रत आप स्किप कर दीजिएगा, आप नेक्स्ट वीक रह लीजिएगा, ठीक है? लेकिन आपको बुधवार के दिन ही इस व्रत को करना है, ठीक? उसके बाद आप देखिए, पीरियड्स में हैं तो आप व्रत कर सकते हैं, श्री कलश या माता का आवाहन नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप किसी और से भी करवा सकते हैं, पंडित जी को पैसे देके भी पूजा करवा सकते हैं, जैसे आपको मिले आप वैसे करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये समझने की ज़रूरत है कि हम क्या-क्या चीज़ें खा सकते हैं। देखिए, नमक, सेंधा नमक का आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सेंधा नमक डाल के सब्ज़ी वग़ैरह बना लीजिएगा। उसके बाद कुट्टू के आटे की पूड़ी या सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, सिंघाड़े के आटे की कढ़ी बनती है, लौकी का हलवा बनता है। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स के हलवा बनता है, खीर बनती है, साबूदाने की खीर भी आप बना के खा सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रहना चाहें, सिर्फ़ पूजा करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। उसको उसके लिए दिमाग में कुछ मत रखिएगा, ठीक है? कि हाँ, हम व्रत नहीं कर रहे हैं और इस तरह से पूजा कर रहे हैं। तो ये आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो राधा जी की अगर नई मूर्ति आप लेके आना चाहते हैं तो आप वो भी आप लेके आ सकते हैं। राधा जी की नई मूर्ति भी आज के दिन आप स्थापित कर सकते हैं। अगर आप राधा रानी और लड्डू गोपाल दोनों को घर में रखना चाहते हैं तो आप राधा रानी की तस्वीर ले आ सकते हैं। और वैसे भी आप श्री कृष्ण जी के साथ भी तस्वीर ला के रख सकते हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट होता है तो राधा रानी उसका स्वयं प्रेम का उदाहरण है वो। सृष्टि में जो सबसे प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण है वो राधा रानी ही है। राधा रानी का श्री कृष्ण से प्रेम त्याग का भी स्वरूप है और उसी तरह से प्रेम का भी स्वरूप है। तो राधा रानी और कृष्ण जी का फ़ोटो आप ले आ भी सकते हैं, दान कर सकते हैं। इस तरह से आप दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा राधा रानी का राधा स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, श्री स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन जब कलश स्थापना आप करेंगे तो इस तरह से भी आप इस तरह के कई पाठ आते हैं, आप उनका भी आप कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं और बुक्स आपको अमेज़न पे अवेलेबल है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुहूर्त की। पीरियड्स में आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ, बार-बार आप लोग पूछते हैं कि पीरियड्स में किस दिन हमें पूजा करनी है, चाहे आप वैभव लक्ष्मी व्रत का पूजा करें, चाहे आप श्री माता राधा रानी जी का जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव का आप पूजा करें। पीरियड्स में छठवें दिन से, आज मान लीजिए 1 तारीख है, तो 6 तारीख अगर आएगा तो 6 तारीख को हम पूजा कर सकते हैं, वरना पूजा नहीं करनी है। पीरियड्स में वैभव लक्ष्मी व्रत या पूजा या राधा अष्टमी का पूजा नहीं किया जाता है। अब जान लेते हैं राधा अष्टमी को किस समय आप पूजा करेंगे। पूजा का मुहूर्त क्या है आप नोट कर लीजिए। तो 11 सितंबर को 11:43 से आप पूजा शुरू कर सकते हैं और दोपहर में 1:32 तक ये मुहूर्त है। इस समय आप राधा जी का प्रकट उत्सव करवा सकते हैं, नई प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं, श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। जो लोग कौड़ियाँ सिद्ध करते हैं वो कौड़ियों की स्थापना कर सकते हैं। तिजोरी की साफ सफाई करके आज के दिन माता लक्ष्मी को वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। दीपावली के बाद आज के दिन आप साफ सफाई करके माता रानी का आह्वान करते हुए लाल कपड़े में, जो भी जैसे सिंदूरा होता है हमारा, वो भी माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो उनका भी पूजन आप कर सकते हैं। आप सभी के लिए राधा अष्टमी का पर्व बहुत ही मंगलदायी हो, आप सभी के जीवन में महालक्ष्मी का वास रहे, इसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहीं पर भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए राधा अष्टमी की ढेर सारी